पहला टॉपिक आपके स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है। मिंट समाचार पत्र ने इस टॉपिक को कवर किया है। न्यूज है, जीएसटी काउंसिल डिसाइड ऑन 28% टैक्स ऑन ऑनलाइन गेमिंग, हॉर्स रेसिंग, कैसीनो, एक्सम टैक्स ऑन सर्टेन इंपोर्टेड ड्रग्स। अब ये जो टॉपिक आपको आपके स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है, इस टॉपिक के बारे में अगर हम बात करें तो जैसे ही बात आई जीएसटी की तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये टॉपिक कहीं ना कहीं इकोनॉमी से जो है वो संबंधित है, अर्थव्यवस्था से जो है ये टॉपिक समझते हैं। इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था, यूपीएससी से लेकर अगर कांस्टेबल तक के एग्जाम के लिए बात करें तो हर जगह जीएसटी से जो है वो काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे कहीं डेप्थ में पूछे जाए और कहीं जो है वो ऊपर ऊपर आपको फैक्ट पूछा जाए। अब हुआ क्या है इसको समझिएगा। हुआ ये है कि जीएसटी काउंसिल की जो है वो 50वीं मीटिंग जो है वो हो रही थी, 50th मीटिंग जो है हो रही थी। और इस 50वीं मीटिंग में जो बात की गई है ये कहा गया है कि देखिए जो ऑनलाइन गेमिंग होती है, अब आप कहेंगे ऑनलाइन गेमिंग सर कौन सी वाली ऑनलाइन गेमिंग? अभी जिससे वो पबजी वाली गेमिंग भी ऑनलाइन गेमिंग में ही आएगी क्या? जिससे वो पाकिस्तान वाली इंडिया आ गई है और मीडिया वाले जो है उसको एकदम हाइप क्रिएट कर दिए हैं, ठीक है। तो ऑनलाइन गेमिंग की बात करें तो ऑनलाइन गेमिंग, इसके अलावा अगर हम बात करें तो हॉर्स रेसिंग है ना, और उसके अलावा अगर हम बात करें तो कैसीनो वो जो समझ रहे हैं ना आप, जुआ खेलने वाली जो चीजें होती हैं, कहा गया कि उस पर 28% जो है वो जीएसटी लगेंगे। लेकिन एक खुशखबरी भी है। खुशखबरी उनको है जो कि सिनेमा हॉल में जाते हैं, उनके लिए ये है कि भैया जब आप सिनेमा हॉल में जाओगे तो जो खाने पीने की जो चीज़ें महंगी होती थी वो आपको सस्ती मिलेंगी। और ये सारा का सारा फैसला जो है वो फैसला लिया गया है कहाँ? ये सारा का सारा जो फैसला लिया गया है वो जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में जो है ये फैसला लिया गया है। इसी पर हम चर्चा करेंगे, इसी पे बात करेंगे। ये आप देख रहे हैं हमारे स्क्रीन पर हमारी जो वित्त मंत्री हैं निर्मला ताई जी वो हैं, और निर्मला सीतारमण जी। जीएसटी काउंसिल मेट की टेक्स ऑलवेज, मैंने कहा कि 50वीं मीटिंग है तो यहीं से एक प्रश्न बन गया कि जीएसटी की कौन सी मीटिंग है, तो 50वीं मीटिंग जो कि आपको आपके स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये देखते हैं कि इस पे प्रश्न कैसे बन सकते हैं। तो आपके स्क्रीन पर एक प्रश्न आपको देखने को मिल रहा है, आपको इसका जवाब देना है। प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। जीएसटी बिल को आधिकारिक तौर पर क्या कहा जाता है ना? एक प्रश्न है, ये पॉलिटी का भी प्रश्न हो गया आपके लिए, जीएसटी इकोनॉमी का भी प्रश्न हो गया आपके लिए। प्रश्न है जीएसटी बिल को आधिकारिक तौर पर क्या कहा जाता है? ऑप्शन है संविधान का 122वां संशोधन विधेयक 2014, संविधान का 132वां संशोधन विधेयक 2014, संविधान का 122वां संशोधन विधेयक 2016, संविधान का 132वां संशोधन विधेयक 2016। आपको कमेंट के माध्यम से जो है वो उत्तर बताना है। बाकी हम लोग जो है वो धीरे धीरे इसको और भी समझने का प्रयास करते हैं, इसको और भी देखते हैं कि किस प्रकार से जो है यहाँ से आपके लिए न्यूज जो है वो बन रहा है। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए इस टॉपिक को समझते हैं। फटाफट जो है इसका आप लोग क्या कीजिए, रिप्लाई कर दीजिए कि उत्तर जो है वो क्या होगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जब भी आप सिनेमा हॉल जाते होंगे तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपको नजर आती होंगी, और ये सारी चीज़ें नजर आती होंगी तो आप पॉकेट के साथ साथ जो है वो अपने जीप के ऊपर भी ध्यान देते हैं। गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी कि जीएसटी काउंसिल की 50वीं बैठक हुई, और इस बैठक में जो है वो ऑनलाइन गेमिंग, हॉर्स रेसिंग, कैसीनो पर 28% जो है वो जीएसटी का जो है वो टैक्स लगाने के बारे में जो है वो बात की गई है। जिस पर अभी तक अगर हम टैक्स के बारे में बात करें तो अभी तक जो टैक्स लग रहा था वो 18% लग रहा था, यानी 18 से 28। प्रश्न क्या बन गए हैं? प्रश्न ये बन गए हैं कि कौन कौन से सेक्टर्स हैं या कौन कौन से ऐसे जैसे ऑनलाइन गेम है, हॉर्स रेसिंग है, कैसीनो है, उस पर पहले कितना लगता था, अब कितना लग रहा है, ये भी एक प्रश्न हो गया। तो सरकार ने क्या किया है कि सरकार ने गेम ऑफ स्किल, गेम ऑफ चांस को एक जैसा माना है, और साथ में ही एक चीज और भी सरकार ने की है। क्या की है कि एक दवा है दोस्तों जो कि कैंसर से संबंधित दवा है, उस कैंसर से संबंधित दवा पर जो है इंपोर्ट पर जो लगने वाला जो जीएसटी है उसको भी हटाने के बारे में बात की गई है। साथ में जीएसटी काउंसिल ने यह कहा है कि अगर आप सिनेमा हॉल जाओगे तो सिनेमा हॉल जाने पर आपको जो भी खाने पीने की जो चीजें हैं उसके बिल पर जो लगने वाला जो जीएसटी है उस पर हम टैक्स को जो है वो कम करेंगे, और अब जीएसटी 18% के बजाय आपको सिनेमा हॉल में मात्र 5% देने होंगे। यानी कि अगर आप 100 रुपए का कोई सामान लेकर 118 रुपया देते थे तो अब आपको मात्र 105 रुपया जो है वो देना होगा। अभी हम स्लैब के माध्यम से ये सारी बातों को जो है वो समझेंगे, ठीक है ना। इसके अलावा रेयर डिजीज में होने वाली कोई भी अगर दवा है या
फूड फॉर स्पेशल मेडिकल पर्पस के अंदर आती है तो उसके ऊपर जीएसटी अब नहीं लगेगा। ऐसा जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में जो है ये निर्णय लिया गया है। मीटिंग के बाद अगर हम बात करें तो जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमण ने, उन्होंने ये सारी की सारी जो फैसले हुए हैं उनकी जानकारी जो है वो दी है। आइए और भी आगे बढ़ते हैं और आप देखिए कि अगर आप सिनेमा हॉल जाते हैं तो किस किस प्रकार से जो भी वस्तु जो आप खरीद रहे हैं उस पर कैसे कैसे टैक्सेस पहले लगते थे, अब कैसे लगेंगे। जैसे कि मान लीजिए, जैसे मैंने कहा कि पहले अगर आप जाते थे और जब 18% जीएसटी था तो अगर आप कोई प्रोडक्ट लेते थे जिसका दाम 100 रुपया था तो आपसे 18% जीएसटी के हिसाब से 118 रुपया लिया जाता था। 200 का होगा तो 18 के हिसाब से 36 यानी कि 236 का हो जाएगा। 500 का होगा तो 18 के हिसाब से 90 यानी कि 590 का हो जाता था। और 1000 का कोई प्रोडक्ट होगा तो 18% के हिसाब से 180 रुपये उसमें जोड़कर अगर हम बात करें तो 1180 रुपया जो है वो आपसे टैक्स के साथ जो है वो प्रोडक्ट का दाम लिया जाता था। लेकिन अब ये जो होगा वो कितना हो जाएगा, 5% हो जाएगा। तो देखिए जो 118 का था उसका दाम घटकर 105, और इसी प्रकार आप देख रहे हैं कि स्लैब तो कितना सस्ता हो जाएगा। तो देखा ये जाए तो कहा जा रहा है कि 13 रुपए से लेकर 130 रुपए का जो है वो सस्ता हो जाएगा। और ये अनुमान के आधार पर ये कैलकुलेशन जो है वो दिया गया है जिस पर हम लोग बात कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा एक दवा, ये दवा आपके स्क्रीन पर देखने को मिल रही होगी जो कि कैंसर से संबंधित दवा है, और इस पर जो टैक्स लगता था इस टैक्स को कम करने के बारे में बात की जा रही है कि इस टैक्स को जो है वो कम कर दिया जाएगा। लेकिन इस जीएसटी काउंसिल की जो मीटिंग हुई उस मीटिंग में जो है वो ये कहा गया कि जो भी आपकी एमयूवी या आपके एसयूवी गाड़ियां होंगी, ठीक है ना, उन गाड़ियों के बारे में अगर हम बात करें, जो भी आपकी स्पोर्ट्स व्हीकल्स होंगे, चाहे वो स्मॉल स्पोर्ट्स व्हीकल्स होंगे या मीडियम रेंज के जो भी स्पोर्ट्स व्हीकल्स होंगे, उसके ऊपर ये कहा गया है कि उसके ऊपर 22% जो है वो सेस लगेगा। ये सारी बातें जो हैं वो कही गई हैं, 22% सेस लगाने के बारे में बात की गई है। और जैसे कि मान लीजिए सेडान कार है जिसके ऊपर 22% सेस लगाने के दायरे से जो है इसको बाहर रखा गया है, ठीक है। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि जो भी स्नैक्स, बिना पके हुए स्नैक्स हैं, उन स्नैक्स पर 18% जो पहले टैक्स लगता था, किस पर, स्नैक्स पर, जैसे आलू भुजिया, बिस्किट, चिप्स, नमकीन जो भी, उसको घटाकर जो है वो कहा गया है कि जो बिना पके होंगे उस पर जो टैक्स है वो घटाकर कितना कर दिया गया है, 5% लगाने के बारे में बात की गई है। तो ये सारी बातें जो है, इसके अलावा जो बातें कही गई हैं वो जरी वाला जो धागा होता है जो डिजाइन करने के लिए यूज किया जाता है उस पर भी टैक्स 12% से 5%। इसके अलावा प्राइवेट कंपनियों के द्वारा जो सैटेलाइट लॉन्च किया जा रहा है उसमें यह कहा जा रहा है कि जीएसटी की छूट जो है दे दी जाएगी। दोस्तों आप जान रहे हैं कि इस समय इसरो जो है वो कमर्शियल रूप से भी काम करने लगा है। यानी कि इसरो ने, कोई अगर प्राइवेट कंपनी है, अगर मान लीजिए आप ही ने कोई सैटेलाइट बनाया है और आपको लगता है कि आपकी सैटेलाइट जो है वो अंतरिक्ष में पहुंचे, तो आप इसरो के साथ बात करके अपने सैटेलाइट को जो है अंतरिक्ष पर भेज सकते हैं। तो पहले उसमें टैक्स लगता था, जीएसटी लगता था। अब कहा गया है कि जीएसटी से जो है वो प्राइवेट सैटेलाइट को जो है वो क्या किया जाए, छूट दे दिया जाए। इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा कि इसरो के पास जो है वो ज्यादा से ज्यादा जो है वो सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए आएंगे, और इसरो जो है वो अपने लॉन्चिंग व्हीकल्स के माध्यम से, जो जीएसएलवी है, पीएसएलवी है, उसके माध्यम से वो क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा सैटेलाइट को जो है वो लॉन्च कर सकता है और एक बहुत बड़ा मार्केट जो है वो खुलेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जीएसटी काउंसिल ने जो है वो कई सारे जो विवाद हैं, जैसे कि बहुत सारे जीएसटी को लेकर जो विवाद होते हैं, उन विवाद को सुलझाने के लिए जो है वो एक ट्रिब्यूनल बनाने के बारे में भी जीएसटी काउंसिल ने बात की है। जो सुझाव आया है कि एक ऐसा विवाद को निपटान करने के लिए काउंसिल बनाई जाए, ट्रिब्यूनल काउंसिल बनाया जाए, जिससे जीएसटी से जुड़े जितने भी विवाद हैं उन विवादों को जो है वो जल्द से जल्द उसका निपटारा किया जा सके, ठीक है। इसके अलावा जैसे कि आप जानते हैं कि महाराष्ट्र राज्य है जिसमें कहा गया है कि महाराष्ट्र में जो है वो 7 ट्रिब्यूनल जो है वो काउंसिल बनाया जाए, जो पहले 4 थे, जिससे कि वहां जितने भी विवाद हैं उन विवादों को जल्दी से जल्दी जो है वो समाप्त कर दिया जाए, ठीक है। अब भारत में लगभग 5 से 10 करोड़ लोगों को जो है वो रेयर डिजीज है। अब रेयर डिजीज की 2 भी दवा है, उन दवाओं पे जो भी जीएसटी लगाने के बारे में बात की जा रही है, उस जीएसटी को जो है वो कम करने या समाप्त करने के बारे में बात की जा रही है। तो भारत में अगर हम बात करें तो लगभग 5 से 10 करोड़ लोगों को जो है वो रेयर डिजीज है, जिसमें 6 से 8 हजार क्लासिफाइड रेयर डिजीज है, जिसमें करीब 95% रेयर डिजीज का कोई अप्रूव ट्रीटमेंट नहीं है। मतलब ऐसे डिजीज हैं जिसके बारे में कहा जाता है कि पता ही नहीं कि उनको क्या हुआ है, कोई उसका इलाज नहीं है। ऐसे कई सारे लोग हैं, अप्रूव ट्रीटमेंट नहीं, और 10 में से 1 से कम मरीज को डिजीज स्पेसिफिक ट्रीटमेंट जो है वो मिल पाता है।
ठीक है। इसके अलावा एलएसडी मतलब लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर या पोम्पे डिजीज, सिस्टिक फाइब्रोसिस, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, स्पाइना बिफिडा, हीमोफीलिया, ये सब सारे जो है वो क्या है, रेयर डिजीजेस के एग्जाम्पल आपको देखने को मिल रहे हैं। अब जैसे कि फाइब्रोसिस, जैसे लीवर फाइब्रोसिस या इस टाइप से जो बीमारियां हैं, रेयर डिजीज के कई मामले जो है वो गंभीर, क्रॉनिक और जानलेवा होती हैं। भारत में लगभग 5 से 10 करोड़ लोग रेयर डिजीज या डिसऑर्डर से प्रभावित होते हैं और इसमें सबसे ज्यादा अगर कोई प्रभावित देखने को मिलता है तो इसमें 80% के आसपास जो हैं वो बच्चे होते हैं। अब इन रेयर डिजीजेस की बीमारियों की जो भी दवाएं हैं, ठीक है ना, या जो भी स्पेशल फूड है वो काफी ज्यादा महंगे हैं। तो ये कहा जा रहा है कि रेयर डिजीज से संबंधित जो भी दवाएं हैं इन या स्पेशल फूड हैं जो काफी महंगे हैं, इनको हमें क्या करना पड़ता है, किसी दूसरे देश से इंपोर्ट करना पड़ता है। और इंपोर्ट करना पड़ता है तो इसका मतलब है कि हमारे खर्चे जो है वो बहुत ज्यादा है। तो सरकार ने ये बताया है कि हमें ये कोशिश करना है कि 10 किलोग्राम वजन के बच्चों के लिए कुछ क्रिटिकल बीमारियों का जो इलाज है उसका जो एनुअल कॉस्ट जो 10 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ प्रति वर्ष के आसपास आता है, ठीक है, जिससे कि उसका ट्रीटमेंट जीवन भर चलता है, तो उनकी दवाओं को जो है वो क्या किया जाए, इंपोर्ट में जो जीएसटी लगता है, इंपोर्ट के बाद जो दवा यहां आती है जो इस पर जीएसटी लगता है, उसके दामों को जो है वो कम करने के लिए बात की जा रही है। इसके अलावा एक मांग और भी जीएसटी काउंसिल से हो रही थी और मांग हो रही थी कैंसर की दवा को लेकर कि कैंसर की जो दवा है उस दवा का जो प्राइस है उसको या तो कम कर दिया जाए या उस पर जो जीएसटी आप लगा रहे हैं उसको क्या किया जाए, जीएसटी फ्री कर दिया जाए। और ये दवा आपके स्क्रीन पर देखने को मिल रही है जिसका नाम है डिन्यूटू किक्स मैप करके दवा आपके स्क्रीन पर देखने को मिल रही है, जिसके टैक्स पर छूट करने के बारे में बात की जा रही है। क्योंकि ये जो आपको इंजेक्शन आपको नजर आ रहा है, इस इंजेक्शन का दाम कहा जा रहा है कि इसका दाम जो है वो 26 लाख रुपए के आसपास है और उसके बाद इस पर अगर टैक्स लगाया जा रहा है तो ये दवा और भी महंगी हो जा रही है। तो कहा जा रहा है कि इसको जीएसटी से कहा गया है, जीएसटी काउंसिल से यह अनुरोध किया गया है कि इसका टैक्स हटा दिया जाए, है ना, क्योंकि अभी इसके ऊपर जो टैक्स लगाया जा रहा है वो लगाया जा रहा है 12%, जिसके चलते ये दवा और भी ज्यादा महंगा हो जा रहा है। आप सारे बातों को जो है वो समझ रहे हैं, ठीक है। अब इसको लेकर और भी बात करें, कुछ और भी आंकड़े हैं, उन आंकड़ों को देखें। पिछले साल की तुलना में इस साल जीएसटी का कलेक्शन कैसा है, तो जनवरी से लेकर जून तक आपको 2022 और 2023 के आंकड़े आपको आपके स्क्रीन पर देखने को मिल रहे हैं। तो आप देखिए जनवरी 2022 और 2023 में अगर आप तुलना कर रहे हैं तो 2023 में ज्यादा कलेक्शन हुआ। फरवरी में अगर आप देख रहे हैं तो पिछले साल की तुलना में इस साल के फरवरी का भी कलेक्शन अच्छा है, मार्च का, अप्रैल का, या आप जिस भी महीने का देख रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि पिछले साल की तुलना में इस बार के जो जीएसटी का कलेक्शन जो है वो बेहतर आपको देखने को मिल रहा है। ये आंकड़े फाइनेंशियल ईयर में आप देखिए 2022 और 2023 में आप जीएसटी का कलेक्शन अगर आप देख रहे हैं तो आप यही देखिए, फिर से वही चीजें हैं। फाइनेंशियल ईयर 2021-22, 2022-23 में आपको आंकड़े दिख रहे हैं, तो पिछले साल की तुलना में अगर आप तुलनात्मक रूप से देखें तो कलेक्शन जो है वो काफी बेहतर है। तो वित्त मंत्रालय के द्वारा जो जानकारी दी गई है जीएसटी कलेक्शन के रूप में, जिसमें सीजीएसटी के बारे में बात की जा रही है या एसजीएसटी के बारे में बात किया जा रहा है, यानी कि स्टेट के द्वारा जो जीएसटी या सेंटर के द्वारा जो जीएसटी लगाई जा रही है, या आईजीएसटी के बारे में बात की जा रही है, तो कहा यह जा रहा है कि सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी के रूप में जो है वो क्या किया गया है, वस्तुओं पर जो कर लगाए गए हैं, ठीक है, जो जीएसटी लगाए गए हैं उससे जो कलेक्शन हुआ वो पहले की तुलना में अगर हम बात करें तो बेहतर हुआ है ना। यानी कि पूरे फाइनेंशियल ईयर 2022 और 23 की बात करें तो इसमें जो कलेक्शन हुआ है और 23 इसका कलेक्शन जो है 2021 और 2022 की तुलना में अगर हम बात करें तो कहा जा रहा है कि मोटा मोटी 22% अधिक हमें कलेक्शन देखने को मिल रहा है पिछले फाइनेंशियल ईयर के तुलना में अगर हम बात करें, ठीक है। जीएसटी से संबंधित जो अन्य जानकारी है आपके स्क्रीन पर है, जो कि फैक्ट जानकारी है, और ये वनडे एग्जाम के लिए अगर हम बात करें या स्टेट पीएससी के लिए बात करें तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जानकारी आपको आपके स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल की 50वीं बैठक में ऑनलाइन गेमिंग, घुड़सवारी और कसिनो पर 28% टैक्स लगाने का फैसला किया गया है। भारत में जीएसटी लगाने का सुझाव जो है वो विजय केलकर समिति के द्वारा दिया गया था। ये प्रश्न जो है वो आपसे पूछा जा सकता है। यह टैक्स सबसे पहले बार बात करें तो फ्रांस में 1954 में जो है लगाया गया था। जीएसटी बिल का खाका तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष जो हैं वो असीम दास गुप्ता जो हैं वो थे। भारत इस सिस्टम को लागू करने वाला विश्व का 161वां नंबर का जो है वो देश है।
इसे लोकसभा में 3 अगस्त 2016 और राज्यसभा में 8 अगस्त 2016 को पेश किया गया। राष्ट्रपति ने 8 सितंबर 2016 को जो है इसकी मंजूरी दी। जीएसटी के 3 हिस्से हैं। सीजीएसटी जो कि केंद्र सरकार लगाती है, एसजीएसटी जो कि राज्य सरकार का है, और दूसरे राज्य से अगर कोई भेजा जाता है तो उस पर आईजीएसटी जो है वो आपका लगाया जाता है। जीएसटी को लागू करने वाला पहला राज्य जो है वो आसाम है, जो कि 12 अगस्त 2016 को इसने लागू किया है, और आखिरी राज्य जो है वो जम्मू कश्मीर है, जिसने 5 जुलाई 2017 को अपने यहाँ जीएसटी लागू किया है। जीएसटी लाने का मकसद कई तरह के टैक्स खत्म करना है। इससे लोगों को कोई सामान पूरे देश में एक ही कीमत पर मिल सकती है। जीएसटी में टैक्स को सिर्फ 4 कैटेगरी में रखा गया है, 5%, 8%, 18% और 28%। जीएसटी परिषद में 33 सदस्य हैं, जिसके अध्यक्ष जो हैं वो वित्त मंत्री जो हैं वो होते हैं। जिन कारोबारियों का सालाना टर्नओवर 20 लाख से ज्यादा है उसे जीएसटी चुकाना जरूरी है। शराब, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा पर जीएसटी जो है वो नहीं लगाई जाती है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो ये पूछा जा सकता है, ये फैक्ट है जो आपके एग्जाम के लिए, इस फैक्ट को आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। कैसा लग रहा है सेशन जरूर बताएं। इसके अलावा 6 साल पहले लागू हुआ था जीएसटी, और जो कि हम लोगों ने बातें की है ना, गोल्ड और गोल्ड ज्वेलरी पर 3 टैक्स परसेंट जो है वो टैक्स लगता है। 5, 12, 18 और 28 के 4 स्लैब जो है वो आपको देखने को मिल रहे हैं। तो ये पहला टॉपिक था जिसके ऊपर हमने बात किया। दोस्तों, आप इस समय अनअकैडमी पर जुड़े हैं, जो कि इंडिया का सबसे बड़ा ऑनलाइन एजुकेशन चैनल है। और अगर आप यूपीपीएससी की तैयारी करना चाहते हो, अगर आपका सपना है कि यूपीपीएससी टॉप करना है, यूपीपीएससी में सिलेक्शन लेना है, तो आप मेरे साथ जुड़कर मेरे गाइडेंस में, क्योंकि सैकड़ों स्टूडेंट अभी तक मैं बात करूं तो पिछले 8 सालों में जो है वो यूपीपीएससी के में जो है वो सिलेक्ट हो चुके हैं। ठीक है, तो आप जान भी सकते हो। और इस बार आपने अनअकैडमी का रिजल्ट भी देखा है, रैंक 1 भी आपको देखने को मिल रही है। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो अनअकैडमी पर जो है इंडिया के टॉप एजुकेटर के गाइडेंस में जो है वो आप मिलकर जो है वो सिलेक्शन ले सकते हैं। और इस समय जो है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी चल रहा है। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन यानी कि 1-to-1 पर्सनल मेंटरशिप प्रोग्राम भी चल रहा है। अगर आपको ऐसा लगता है कि अगर आपको कोई एजुकेटर पर्सनल लेवल पर मेंटोर करे, आपको मेंटोर करे, तो आप सिलेक्शन ले सकते हैं। तो आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं उत्तर प्रदेश का, जिसमें आप मेरे गाइडेंस में अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप अनूप 10 कोड के माध्यम से जो है वो सब्सक्रिप्शन लेकर मेरे गाइडेंस में जो है वो आप तैयारी जो है वो कर भी सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक ऑफर भी चल रहा है दोस्तों। ये देखिए, 2024 को अगर आप फोकस करते हैं तो 12 महीने की फीस जो अनअकैडमी की 9,499 रुपए है, जैसे ही आप अनूप 10 कोड यूज करते हो ANUP10, वैसे ही आपके फी में आपको 40% ऑफ का ऑफर चल रहा है। इसका आप लाभ उठा सकते हैं। 40% ऑफ के बाद आपका फीस मात्र 6,079 में है। अब 6,000 को अगर आप 12 से डिवाइड करिए तो आप देखिए मात्र 500 रुपए महीने पे आप जो है वो तैयारी कर सकते हैं। सोचिए, आईएएस और पीसीएस जैसी तैयारी मात्र 500 रुपए में। इतना सस्ता, इतना बेहतर आपको कहां मिलेगा, आप खुद ही बताइए। 2 साल की फीस जो है वो 7,679 है आफ्टर डिस्काउंट। कोड लगाने के बाद 24 महीने की फीस आप देखिए, वैसे 12,000 है, वैसे डिस्काउंट है। तो अब समझिए कि आप 7,679 को अगर 24 से डिवाइड करते हैं तो देखिए कितना कम फीस हो जा रहा है। वही मैं बात कह रहा हूं। तो इसका आप लाभ क्यों नहीं उठाएंगे? कोड क्या है? अनूप 10। और देर मत कीजिए, आज अभी से शुरुआत कर दीजिए आप अपनी तैयारी की। एडवांटेज है, एनी टाइम एनीवेयर आप लाइव रिकॉर्डेड सेशन देख सकते हैं। मल्टीपल कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्सेस हैं। अपॉर्चुनिटी इंडिया के बेस्ट एजुकेटर इन्फ्लुएंसर के साथ जुड़कर जो है वो क्लासेस करने की। अभी टॉपिक और भी है, हम चर्चा करेंगे, है ना। अभी और भी टॉपिक है। वर्कशॉप, स्टडी सेशन, मास्टर क्लासेस हैं, अनलिमिटेड क्विजेस हैं, स्टडी मटेरियल पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेंगे, मल्टीपल लाइव डाउट क्लिंग सेशंस हैं। तो इन सबका लाभ उठाएंगे। कैसा लग रहा है सेशन जरूर बताएं, और अपने मित्रों के साथ शेयर भी कीजिए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, है ना। ये जो लाइक का आंकड़ा है इसको बढ़ाइए, वॉचिंग बढ़ाओ दोस्त यार। वॉचिंग फटाफट जो है अपने मित्रों के साथ क्लासेस के लिंक को शेयर करो, व्हाट्सएप, फेसबुक, ठीक है ना, हर जगह आप शेयर करो, है ना। देखिए, मेरा जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट है ज्योग्राफी, एनवायरमेंट, इकोलॉजी एंड करंट अफेयर्स। ये मेरा मेन सब्जेक्ट है। तो ये सारे सब्जेक्ट्स जो है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। बाइलिंगुअल जो है वो आपको मिलेंगे, तो आप चल सकते हैं। चले आगे बढ़े दोस्त।